हेलो, नमस्ते सभी क्लास 10 के मेरे छोटे भाइयों और बहनों का बोर्ड जोन जूनियर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अर्पित राज सोनी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ साइंस स्ट्रेटजी, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप आरबीएससी क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट में 95% से भी ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो में आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी, डीप एनालिसिस और रिसर्च के साथ बनाया गया है और ये प्योरली आरबीएससी बोर्ड फोकस वीडियो रहेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बोर्ड जोन जूनियर का जो जिम्मा है वो अब मैंने अपने हाथों में ले लिया है। मैं प्रयास करूंगा कि रोज एक वीडियो जो है वो इस चैनल पे पोस्ट करूं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बस एक काम करना है, पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 के मित्रों के साथ शेयर करना है। तो अगर आप आरबीएससी क्लास 10 साइंस पढ़ रहे हैं और कन्फ्यूजन में हो कि बुक पढ़नी है, लेक्चर देखने हैं या एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कहाँ से करनी है, तो ये वीडियो जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए है। 95 स्कोर करने के लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी रहेगी। ये वीडियो आपने अंत तक देख ली तो 95% स्कोर आप आसानी से साइंस सब्जेक्ट में हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है बच्चों को वो क्या है। तो सबसे पहले हम कॉमन प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं। पहला है कि बुक्स पढ़ें या लेक्चर पढ़ें। आरबीएससी में एनसीईआरटी इनफ है या एक्स्ट्रा बुक चाहिए होगी, एनसीईआरटी में भी कैसे उसको पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो कहाँ से करें उसका तरीका हमें पता नहीं है, रिवीजन तो करते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, साइंस इजी है या हार्ड है ये भी एक डाउट है, आरबीएससी के पीवाईक्यू का जो पैटर्न है वो हमें समझ में नहीं आता है, डायग्राम, डेफिनेशन, कीवर्ड लिखने में जो मार्क्स है वो कट रहे हैं। तो अब इन सब प्रॉब्लम का जो क्लियर सॉल्यूशन है वो आइए एक एक करके समझते हैं। तो आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको साइंस में 95% अंक हासिल करने हैं तो वो तभी पॉसिबल होगा जब का आपका जो बेसिक है वो क्लियर होगा। तो वो कैसे क्लियर होगा, तो कुछ कोर चैप्टर है क्लास 10 साइंस में वो आप लोगों को क्लियर करने होंगे। जैसा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें आपको टाइप्स, बैलेंसिंग और ये चैप्टर में आपको एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर अगर आप कर लेते हैं तो आपका बेस स्ट्रांग होगा। उसी के साथ लाइफ प्रोसेस में कुछ चुनिंदा टॉपिक की बात करें तो न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रिएशन और इससे डायग्राम भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तीसरा जो चैप्टर है फिजिक्स में से वो है लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें से आपको न्यूमेरिकल्स, रे डायग्राम और इन्हीं में से जो मैक्सिमम कैलकुलेशन मिस्टेक होती है वो इन चैप्टर में से होती है। और आरबीएससी फ्रेंडली एक एक्स्ट्रा चैप्टर जो है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ये चैप्टर इजी है और इससे आपको गारंटेड मार्क्स भी देखने को मिलेंगे। अगर आप ये 4 चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो पेपर का जो डर है वो कुछ हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि ये 4 चैप्टर पूरी साइंस के चैप्टर का कोर चैप्टर है, ये बेसिक्स है। अब हम आपकी एक एक प्रॉब्लम का डिटेल में सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अब मैंने आप लोगों के लिए बनाया है एक रोड मैप, जिसे अगर आप डिटेल में फॉलो कर लेते हैं तो आपका साइंस में 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने भी आरबीएससी 2022-23 में क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें आरबीएससी बोर्ड में मेरे साइंस में 96 मार्क्स थे और वो पेपर जो है वो 2.5 आवर्स में मैंने कंप्लीट कर लिया था और आराम से 30 मिनट्स के लिए उसको चेक किया था। तो आप लोगों को भी मैं शेयर करूंगा कि कैसे मैंने उसमें 96 हासिल किए और क्या जो है चीज़ें मैंने फॉलो की। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस रोड मैप को समझने का प्रयास करते हैं। पहला, लेक्चर एंड टीचर को चूज़ करना। अगर आपको स्कूल में से समझ में आता है तो स्कूल में से, अगर आप कोचिंग जाते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसमें से, या यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं जो साइंस को अच्छे से पढ़ाते हैं। बट एक बात को आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है कि एक ही टीचर को फॉलो करो। अगर आपको जहाँ से भी अच्छे से समझ में आता है उसको फॉलो करें और बार बार को आपको सोर्स को चेंज नहीं करना। अगर आप सोर्स को चेंज करेंगे तो वो आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो सबसे पहले आपको एक टीचर को फॉलो करना है और नोट मेकिंग करनी है और उन्हीं नोट को फिर आगे रिवाइज करना है, और रिवाइज कैसे करना है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की, वो है एनसीईआरटी रीडिंग।
कैसे आरबीएससी में आपको एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है, तो लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्टिविटीज को अंडरलाइन करना है, हेडिंग से खुद क्वेश्चन फ्रेम करो। ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी रीडिंग का। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि एक चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो कि एक बायो का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में एक टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो आप न्यूट्रिशन का जो एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया गया है उसे ओपन कीजिए। उसके बाद उससे कुछ डिटेल दी गई है। उसके बाद इसके दो प्रकार है, ऑटोट्रोपिक एंड हेट्रोट्रोपिक। ऑटो एंड हेट्रोट्रोपिक। तो आप क्या करिए, पहले उसको पढ़िए एक बार, उसको याद नहीं करना, उसको एक बार पढ़िए, फिर उसमें से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन कीजिए। ये तो बात सभी बताते हैं, मैं आप लोगों को एक नई बात बताता हूँ जो मैंने भी फॉलो की थी। आपको क्या करना है, जैसे आपने न्यूट्रिशन को देखा, उसका पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप उसमें से क्वेश्चन बनाइए, खुद से क्वेश्चन बनाइए कि क्या आप इसमें से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। तो ये अगर आप फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी रीडिंग जो है वो आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो मैं बात कर रहा था कि जो आपकी एनसीईआरटी रीडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। तो आई होप एनसीईआरटी का जो कंफ्यूजन था वो अब दूर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप क्या है, वो है नोट्स बनाना। और नोट्स भी कैसे, स्मार्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि अब एग्जाम में एक मंथ का भी समय नहीं बचा है। तो आपको लॉन्ग नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स ही बनाने, लेकिन स्मार्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आप बोर्ड में आंसर अच्छे से लिख सकें। फॉर्मूलेज, डेफिनेशन, डायग्राम और रिएक्शन का आपको उसमें यूज करना है। और लास्ट रिवीजन के काम आने वाले नोट्स जो है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। ऐसे आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। और नोट्स बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि कोई भी एक टीचर को फॉलो करें, उनके नोट्स को बनाएं, फिर रिवीजन करने की जो बात है वो हम आगे समझेंगे। फोर्थ स्टेप है वो है एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्लस इंटेक्स के क्वेश्चन, जो कि मस्ट है। आरबीएससी जो है वो डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन उठाता है, और एक भी क्वेश्चन जो है वो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इंटेक्स का जो है वो स्किप नहीं करना है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट करेंगे कि भैया आपको कैसे पता कि एक्सरसाइज और इंटेक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको भी ये पता करना है तो आपको फिफ्थ स्टेप्स को फॉलो करना है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। अगर आपने ये नहीं किया तो आप 95% से ज़्यादा स्कोर साइंस में नहीं कर पाएंगे। लास्ट 5 से 10 ईयर के पीवाईक्यू को उठाइए और उन्हें सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। बोर्ड जोन पर आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू का पीडीएफ और बुकलेट दोनों अवेलेबल हैं। बोर्ड जोन वेबसाइट पर जाइए, उन्हें बाय कीजिए, परचेज कीजिए और आज ही पीवाईक्यू खरीद कर उसके पैटर्न, उसके रिपीटेड कॉन्सेप्ट को समझिए और अपने माइंड में उसे क्लियर कीजिए। और एक बोनस टिप मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, किसी की बात पर विश्वास ना करें, भले कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल हो, आपके टीचर हो, आपके मेंटोर हो, गाइडर हो। खुद एक बार रिसर्च जरूर कर रहे हैं कि अगला कुछ कह रहा है तो वो बात फैक्ट है या नहीं, वो तथ्य सही है या नहीं। मैंने आपको कहा एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इंटेक्स में से क्वेश्चन आते हैं, बट आपको विश्वास नहीं करना है। आपको खुद को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं और देखने हैं कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल ऐसे होते हैं जो बोल तो बड़ी बातें बहुत सारी देते हैं, लेकिन वो सत्य नहीं होती है। अगर आप लोगों ने ये फॉर्मेट को ऑनेस्टली फॉलो किया तो 90% जो है वो ऑटोमेटिकली पॉसिबल है। लेकिन हमारी जो मेन जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है 90 से 100 नंबर लाने की। अब इसे हम कैसे पार करेंगे, तो चलिए आगे समझते हैं कि इस पड़ाव को हम कैसे क्लियर कर पाएंगे। आगे हम बात करें तो रिवीजन स्ट्रेटजी। इस वीडियो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रिवीजन स्ट्रेटजी। 3 स्टेज रिवीजन जो मैं आपको बताऊंगा, ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है रिवीजन का। सबसे पहला डेली माइक्रो रिवीजन, यानी लेक्चर्स के सेम दिन 15 या 20 मिनट में फॉर्मूलाज प्लस की पॉइंट को रिवाइज करना है। अब इसे मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए, चलिए हम ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपने यूट्यूब पर किसी एक चैप्टर को पढ़ा, मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा, उसका 1 शॉर्ट लेक्चर देखा आपने कहीं से। 1 शॉर्ट लेक्चर देने के बाद आपने क्लास के दौरान नोट्स भी बना लिए, और नोट्स बनाने के बाद आप आधा घंटा का ब्रेक लीजिए, 30 मिनट्स का आप यहाँ पे ब्रेक लीजिए। 30 मिनट्स का ब्रेक लेने के बाद जो नोट्स आपने क्लास के दौरान बनाए या क्लास के बाद में बैठ के बनाए हैं, उनको सिर्फ 10 मिनट के लिए रिवाइज कीजिए, ओनली 10 मिनट्स।
10 मिनट्स में आपको पूरे नोट्स को एक बार रिवाइज करना है, जिसमें आपको फॉर्मूले की पॉइंट भी इंक्लूड करना है। अब सेकेंड स्टेज है रिवीजन का, वो है आफ्टर चैप्टर रिवीजन। एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू, वीक पॉइंट्स मार्क करो। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आपने वीडियो देख लिया, नोट्स बना लिए, 10 मिनट्स रिवीजन भी कर लिया। अब आपको नेक्स्ट डे या उसी दिन अगर आपके पास समय है तो आपको ये करना है कि उस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं, इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज दोनों। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो पीवाईक्यू। अगर आप एनसीईआरटी क्वेश्चन के न लगाकर सीधा पीवाईक्यू भी लगाते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू में लगभग इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं, तो अगर आप ये लगा, और ये मस्ट है, आप लोगों को ये करना ही होगा। ये अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगाते हैं तो आप 95% नहीं ला सकते। और पीवाईक्यू में भी जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, जो वीक पॉइंट है, उन्हें मार्क करके उन पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो लास्ट स्टेज है रिवीजन का, वो है फुल सिलेबस रिवीजन। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि भैया फुल सिलेबस रिवीजन कैसे करें? तो डायग्राम्स हो गया, उनकी प्रैक्टिस करो, डेफिनेशंस को याद करने का, उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू से ही कीजिए, जिससे आपको ये पता लगेगा कि कहाँ से जो न्यूमेरिकल है वो बन रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा रिवीजन के पॉइंट भी आप लोगों को बता देता हूँ, जो मैंने पर्सनली जो है वो अपने जो तैयारी है उसके दौरान यूज़ किए थे। तो वो है डायग्राम प्रैक्टिस अलग से एक नोटबुक में कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और भी चैप्टर्स में ब्रेन का डायग्राम हो गया, ह्यूमन आई हो गया। तो उसके लिए एक आप अलग कॉपी बनाइए 10 रुपये की, और उसमें डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड है 1 पेज फॉर्मूला शीट पर चैप्टर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को चैप्टर खत्म होने के बाद एक फॉर्मूला शीट बनानी है, और उस चैप्टर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले को एक जगह पर लिखना है और उसे रिवाइज करना है। जो 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 लास्ट है वो है गलतियों की लिस्ट बनाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अगर किसी ने फॉलो कर लिया तो उसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो चीज़ आपको याद है वो याद रहेगी, लेकिन जहाँ वीक है उस वीक पॉइंट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपने गलतियों को सुधार लिया, अगर आपने गलतियों को सुधारा तो आप टॉपर बन सकते हैं। मैं भी मेरी जो पर्सनल गलती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे 10th में जो टोटल परसेंटेज थे वो थे 88.5%। फर्स्ट टाइम बोर्ड दिया था मैंने भी, 10th में ही होता है। बहुत सारी गलतियाँ की, मैथ में मेरे मार्क्स कम हो गए, साइंस में एसएसटी में अच्छे नंबर थे, और 12th में मैंने जो 10th में गलतियाँ की थी उनको सुधारा, अच्छे से उन पे काम किया, और साइंस मैथमेटिक्स में मैंने 97.4% हासिल किए। तो अगर आप गलतियों पर काम करेंगे, गलतियों को काम कैसे करेंगे? पहले उन गलतियों को एक जगह लिखो, उन्हें समझो कि कहाँ गलती हो रही है, और फिर उसमें सुधार करो। क्योंकि अगर आप गलतियों में सुधार करेंगे तो आपके मार्क्स में सुधार अवश्य होगा। अगर ये रोड मैप आपने ऑनेस्टली फॉलो कर दिया तो ये बात मैंने आपको बता ही दी है, ये शायद रिपीट हो गई है गलती से। अब हम इस वीडियो की फाइनल टिप्स की बात करते हैं। फाइनल स्कोरिंग टिप्स क्या है? आरबीएससी की एक्टिविटीज़ को इग्नोर मत करो। वैसे जो आरबीएससी है, सॉरी एनसीईआरटी की एक्टिविटीज़ को इग्नोर मत करो, मैंने गलती से आरबीएससी बोल दिया। वैसे तो आरबीएससी जो है वो एनसीईआरटी से एक्टिविटीज़ को नहीं पूछती है, लेकिन अगर पीवाईक्यू में एक्टिविटीज़ दी गई है, पीवाईक्यू को मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अगर पीवाईक्यू में एक्टिविटी दे रखी है तो उसे इग्नोर ना करें। कीवर्ड और हेडिंग को आंसर में जरूर लिखें, और आंसर राइटिंग के लिए भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि कैसे आप टॉपर्स के जैसे आंसर लिख सकते हैं, जिससे आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। डायग्राम नीट और लेबल्ड बनाओ, रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट समझने के प्रयास करो। अगर आप साइंस में कॉन्सेप्ट समझोगे, कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आएगा? बेस क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और बेस कैसे क्लियर होगा? आप लोगों को मैंने 3-4 चैप्टर बता दिए हैं, उन्हें अच्छे से क्लियर कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी गेम चेंजर। मैं 10 बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, 11वीं बार दोहरा रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना मस्ट है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप नहीं करते हैं तो आप इतने अच्छे नंबर नहीं ला सकते। अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के अंत की तरफ, कि अगर आप लोगों की स्ट्रेटजी क्लियर हो चुकी है तो आप आरबीएससी क्लास 10 साइंस में 95% आराम से स्कोर कर सकते हैं। बट एक चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी, निरंतरता।
अगर आप निरंतरता रखते हैं, कंसिस्टेंसी रखते हैं, तो आप लोगों को क्लास 10th साइंस में 95% से भी ऊपर नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो आप लोगों को गिराने का प्रयास करते हैं वो देखते ही रह जाएंगे कि कैसे ये व्यक्ति 95% से भी ज़्यादा नंबर लेकर आ गया। तो आई होप आप लोगों ने ये वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बने रहिए बोर्ड जोन के साथ। धन्यवाद।